हेलो दोस्तों, कहते हैं वही है ज़िंदा जिसकी आस ज़िंदा है, वही है ज़िंदा जिसकी आस ज़िंदा है, वही है ज़िंदा जिसकी प्यास ज़िंदा है। सांस लेने की नाम नहीं है ज़िंदगी, मात्र सांस लेने का नाम नहीं है ज़िंदगी। वही है ज़िंदा जिसका विश्वास ज़िंदा है, वही है ज़िंदा जिसका विश्वास ज़िंदा है। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल करियर हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। मैं सुभान। प्यारे लर्नर्स, आज लगभग 1 वीक के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। हालांकि टॉपिक का जो मैटर है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है, जो हमने आपको बताया है। आपने देखा कि पिछले वीडियो में 5 का पंच चल रहा था। क्या? 5 का पंच। तो उसी 5 के पंच में आज भी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताने वाला हूं, और मैं बताना चाहूँगा वो चीज़ बगैर जाने, बिना उसके जाने ग्रामर का आगे का जो आपका यात्रा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस मिस्ट्री से पर्दा उठाने से पहले मैं चाहूँगा हमारे जो भी छात्र हमको प्रथम बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन आपके लिए कर पाएँ। तो आइए उस 5 के पंच में आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उसकी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और अगर जाननी है ज़िंदगी तो आगे देखो। जी हाँ, ज़िंदगी को अगर बेहतर समझना है तो हमेशा आपको अपने आगे की तरफ देखना पड़ेगा, अपने एक सेंटर्ड पॉइंट की तरफ देखना पड़ेगा कि हमें किस लाइन में जाना है, ठीक है। तो आइए छात्रों, 5 के पंच में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस और उसके काइंड्स। जी हाँ, एज पर द एडवांस्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उसके जो हैं 5 प्रकार हैं। हालांकि रेन मार्टिन में 4 ही दिया गया है, मैं अध्ययन कर रहा था, लेकिन अन्य किताबों में भी मैंने अध्ययन किया, चाहे मैं एक्सीलेंट की बात करूं, चाहे मैं लूसेंट की बात करूं, है ना, तो सब में 5 प्रकार का ही दिया गया है। तो अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य 5 प्रकार का होता है, आपको बेहतर मालूम होगा। जैसे पहला हमारा क्या होता है, असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद अगला जो सेंटेंस हमारा होता है वो एक्सक्लामेटोरी होता है, एक्सक्लामेटोरी अर्थात विस्मय सूचक वाक्य, जिससे हमें विस्मय या आश्चर्य का बोध होता है। उसके बाद जो अगला और लास्ट वाक्य आपको मिलता है अर्थ के दृष्टिकोण से, वो है आपका क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इच्छा या आशीर्वाद बोधक वाक्य। जी हाँ, इन 5 वाक्यों को हम 5 के पंच में आज आपको अध्ययन कराने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया प्यारे छात्रों, ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। बगैर एग्जाम्पल जाने, बगैर आप उसका दृष्टांत देखे बोर्ड पर, आप वाक्य को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप आइडेंटिफाई सेंटेंस को नहीं कर पाए तो मेरा ये आपसे एक चैलेंज है कि आप ग्रामर में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारी प्राथमिकता होती है ग्रामर में, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेंटेंस कहाँ से है या कौन सा सेंटेंस है ये। तो आइए हम चर्चा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन 5 सेंटेंसेस के, उनके उदाहरण के। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। जी हाँ, बड़ा ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज है ये। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा क्या कहता है कि तू कुछ करके तो दिखा तब ना मैं आऊं। जी हाँ, पैसे का भी अपना फंडा है, वो तभी आएगा जब आप उसके लिए कुछ करोगे। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती, हालांकि सबके लिए मेहनत ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात करूं कि हम तुमको नहीं भूल पाएंगे,
तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। सुबह जल्दी उठा करो, तुम्हें मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। क्या तुम मुझे नहीं पसंद करते हो? क्या तुम्हें मेरा टीचिंग पसंद नहीं है? तुम उतनी उदास क्यों हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? बताओ, जल्दी बताओ। यार ईश्वर करे उसको नौकरी लग जाए, भगवान करे वो सही सलामत घर पे आ जाए। हे भगवान ये कोरोना बीत जाए। अरे बाप रे, ताजमहल इतना ग्रैंड है। अरे मैंने तो इतना बड़ा सा सांप देख लिया था। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्या डायलॉग बाजी कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सेंटेंस के काइंड्स। और शायद जो हमारे जानने वाले लर्नर्स होंगे बिल्कुल वो जान गए होंगे कि मैंने लगभग सभी वाक्यों को बोला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो प्यारे छात्रों, जो दैनिक बोलचाल में हम अपने भाषा में वाक्यों को बोलते हैं, सबका अपना अपना अलग अर्थ होता है, सबकी अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है। तो आइए उस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। मैं उसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए छात्रों, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ सेंटेंस के मुख्य 5 भागों का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होता है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव। ठीक, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जो हमारा चौथा है प्यारे छात्रों वो है हमारा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ठीक, तो ये 4 आपके हो गए और एक आपका और बचता है जो कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपका हालांकि उधर ज़्यादा स्क्रीन पर आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। वो आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए छात्रों, मैं बताना चाहूँगा अब जो वीडियोस आपके होंगे थोड़े से बड़े होंगे। मैं छोटा बात कर रहा था, बड़े क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। और हो सकेगा मैं वीडियो अगले बार से छोटा रखूँगा। जो मैं 5 का पंच लेके आ रहा हूँ वो मैं आपको 3 पॉइंट लेकर के आऊँगा जो कि छोटा रहेगा, आप आराम से देख करके नोट कर पाएंगे। लेकिन मैं आज आपको 5 तो क्लियर कराऊँगा ही कराऊँगा। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में जो है कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। कथनात्मक वाक्य, राइट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सब मैं डिफिनीशन और इसके एग्जांपल्स कराने वाला हूँ। तीसरा जो है इम्परेटिव है। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य, ये आपका तीसरा है। ठीक है, चौथा आपका एक्सक्लामेटोरी है, विस्मय या विस्मयादि बोधक वाक्य, जिससे विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, उल्लास, शोक, विषाद या क्रोध का बोध होता है। यहाँ पर आपको एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस मिलेगा। और जो आखिरी आपको मिलने वाला है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा? ऑप्टेटिव, मतलब इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य। तो आइए एक एक करके सबके बारे में सबकी डिफिनीशन देखते हैं और तदुपरांत आपको एग्जाम्पल बताया जाता है। तो छात्रों, पहला जो आपको अध्ययन करना है वो करना है क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं प्यारे छात्रों, चाहे वो SSC लेवल को, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे ICSE या CBSE,
सब में सेंटेंस से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस है उसका नाम करें, नेम द सेंटेंसेस ऐसे करके आता है। सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा कि नेम द सेंटेंसेस ऐसे करके पूछता है। तो सेंटेंसेस को जानने के लिए उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला क्या होता है कि हम उसको पहचाने कि वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो पहला आपका जो वाक्य है वो है क्या, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। देखिए डिफिनीशन मैं इस पे बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ और वो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा, वही प्रीवियस वीडियो की तरह एकदम हलवा वाला डिफिनीशन, एक लाइन का अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, राइट। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। माने एक ऐसा वाक्य जिससे हमें कथन का बोध हो, जिससे किसी कथन का बोध हो, जिससे किसी वक्तव्य का बोध हो, वही हमारा क्या, कथनात्मक वाक्य कहलाता है। जी हाँ, इसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अब कथा जो होती है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज़ें आती हैं, है ना। जैसे मुझे आपकी पढ़ाई बहुत पसंद है, लेकिन कोई कहे मुझे आपका पढ़ाया बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं हो। ये दोनों के दोनों वाक्य कहाँ के हैं, ये डिक्लेरेटिव माने असर्टिव सेंटेंस के ही हैं, है ना। तो ये आपका हो गया। जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई लाइक योर टीचिंग, आई लाइक योर टीचिंग, मुझे आपका शिक्षण बहुत पसंद है, मुझे आपका शिक्षण बहुत पसंद है। तो ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा एक तरह से पॉजिटिव ना, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूँ निगेटिव में तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा आई डोंट like, I don't like your teaching, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसके दो भेद होते हैं। कितने, दो। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, मान लीजिए ये असर्टिव हो गया, ठीक है, इसके हमारे दो भेद है। कितने, एक होता है पॉजिटिव, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो दूसरा है वो है आपका निगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक और अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, माने जिसमें किसी चीज़ को सकारा जाए, माना जाए, माने जिसमें किसी चीज़ को काम करने के बारे में हम स्वीकार कर ले, नहीं भैया इसमें यह काम हो रहा है। तो जब हमें वाक्य से प्रतीत होगा कि कोई काम सकारात्मक रूप से चल रहा है, हो रहा है, हाँ, घटता है, हाँ, किसी कार्य का होना उसमें पाया जाता है, तो हम पॉजिटिव और अफर्मेटिव मान लेते हैं। और किसी कार्य का ना होना या नकारात्मकता का बोध आता है तो हम उसको निगेटिव मान लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डिक्लेरेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव में। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन में उसका अलग रूल होता है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है कि वो बदल भी जाए और उसका जो है सेंस भी, उसका अर्थ भी ना बदले। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा जब वीडियो आगे बनेंगे, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये हो गया उदाहरण से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा सर कि इसका और एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है, मैं अगले वीडियो में फिर बता दूंगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे और आपको बताते हैं अगला जो सेंटेंस वो क्या है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं आज देश के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका से काफ़ी बेहतर हैं। मेरे देशवासियों, क्या आपको पता है कि आज हमारा देश जिस संकट से लड़ रहा है, शायद इस संकट से
कोई और देश नहीं लड़ रहा है। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मैं मोदी जी का मिमिक्री कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं आदरणीय मोदी जी की मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ और दोनों वाक्यों में आपको ज़रूर प्रतीत हुआ होगा कि मैंने क्वेश्चन किया, मैंने प्रश्न किया, क्या कर करके, है ना। तो जब प्रश्न करने का बोध वाक्य से होता है तो वही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मेरे देशवासियों, आप क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाते? ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाते? क्यों नहीं, है ना। क्यों शब्द आया, क्या शब्द आया, कब शब्द आए, या कैसे शब्द आए, कहाँ शब्द आए, किस लिए आए? अगर ये सब वाक्यों में आता है हिंदी में तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये सेंटेंस कौन सा है? प्रश्नवाचक। जी हाँ, तो उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। इंग्लिश में इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माने वाक्य जिससे प्रश्न करने का बोध हो, वाक्य जिससे प्रश्न करने का बोध हो वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है ना। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा इंट्रोगेटिव सेकेंड, जिसको हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है, और एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानना भी चाहते हैं, जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसकी डिफिनेशन बता दूंगा, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। लेकिन एक हल्की सी जानकारी आप इसके बारे में रखिए कि ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हिंदी में, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ क्या से हो और जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके वही प्रश्नवाचक प्रथम होता है। इसके एग्जाम्पल्स आप इस प्रकार के कह सकते हैं, जैसे डू यू लाइक लीची, ठीक है। हैव दे abused you, ठीक है। Did he qualify the exam? आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है मैंने बताया उसमें प्रश्न करने का बोध होता है और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से, अच्छा इंग्लिश में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, डिफिनेशन जान लीजिए एक सरसरी निगाह से। अ सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ अ हेल्पिंग वर्ब, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ अ हेल्पिंग वर्ब, माने एक वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कितने हैं अंग्रेजी में? 24। कितने? 24। जी हाँ, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कुल 24 है, जिसमें आपके 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल वर्ब हैं और 11 आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन वो आगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, पहला वाक्य क्या है? डू यू लाइक लीची, क्या आपको लीची पसंद है? तो इसका उत्तर आप कैसे दोगे? यस या नो में। अगर आपको पसंद है बोलोगे हाँ भैया हमें पसंद बाटे, हाँ। आप बोलोगे हाँ डू यू लाइक लीची, यस। नहीं पसंद है तो आप कहोगे नो मुझे लीची नहीं पसंद है। अगला देखें, हैव दे अब्यूज्ड यू, क्या उसने तुम्हें गाली दिया है, क्या उन्होंने तुम्हें गाली दिया है? तो अगर दिया है बोलोगे हाँ, अगर नहीं दिया तब क्या बोलोगे? नहीं, है ना। अगला है डिड ही क्वालिफाई द एग्जाम, क्या उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, क्या उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? अगर कर लिया है तो आप यहाँ पर यस बोलोगे, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो बोलोगे। इट मीन्स इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, और जो है क्या कहते हैं कि इसका उत्तर जो है हाँ या ना में दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड।
हिंदी में इसको जानने के लिए ऐसे वाक्य जिनके मध्य में, जिनके बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, क्या इत्यादि शब्द आता है, वही हमारा प्रश्नवाचक द्वितीय वाक्य कहलाता है। और ऐसे वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। अब सोचिए कैसे, अगर पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या कहेंगे? हाँ। बताइए। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, आप कहोगे हाँ। तो अच्छा लग रहा है? नहीं। इसका मतलब यह है ऐसे वाक्यों का हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये वाक्य हम जब सुनेंगे तो उसका उत्तर हम थोड़ा से डिस्क्रिप्टिव देंगे, थोड़ा सा विस्तृत देंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो, ठीक है। और देख लेते हैं वेयर डज सी लिव, ठीक है। और देख लेते हैं वाई डू यू राइट स्टोरी ना। अब एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू, पूछा गया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कहेंगे हाँ। उत्तर ये नहीं है। हाँ, पूछा गया वेयर डज सी लिव, आपसे पूछा गया वह कहाँ रहती है, आप कहेंगे नहीं, ये भी उत्तर नहीं है। वाई डू यू राइट स्टोरी, पूछा गया तुम कहानी क्यों लिखते हो, आप कहोगे हाँ। तो ये तो उत्तर हुआ नहीं। कहने का मतलब इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम विस्तार से देंगे। पूछा गया आप कितने साल के हो, तो आप बोलोगे आई एम ऑलमोस्ट या आई एम नियरली 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 बरस का हूँ। अगर पूछा गया वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है, तो आप बताएंगे सी लिव्स इन वाराणसी, वह वाराणसी में रहती है, बनारस में रहती है। अगर पूछा गया वाई डू यू राइट स्टोरी, तुम कहानी क्यों लिखते हो, तो आप कहोगे आई लाइक स्टोरी, मुझे स्टोरी पसंद है, दैट्स वाई, इसीलिए आई राइट स्टोरी, मैं स्टोरी लिखता हूँ। तो इसका उत्तर डिस्क्रिप्टिव वे में दिया जा सकता है, बट इसका नहीं दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्यारे छात्रों, ऐसे प्रश्न जिनसे ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न करने का बोध हो, वही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक चीज। दूसरी चीज, ऐसे सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, माने नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये जो आप हंसिया देखते हैं ना, हंसिया गांव में हंसिया होता है, उसी तरह होता है, इसके नीचे एक लड्डू लगा दीजिए, यही हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। कभी कोई पूछे तो बता देना भाई इसको क्या बोला था, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इस वाक्य के लास्ट में जरूर लगा रहेगा, चाहे वो प्रश्नवाचक प्रथम हो, चाहे वो प्रश्नवाचक द्वितीय हो। तो प्यारे छात्रों, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब आप सोच रहे हैं अरे सर इतने समय में तो आपने केवल 2 का डिफिनीशन बताया, तो घबराइए नहीं, 5 के पंच को आज मैं 3D कर दिया हूँ। अब सोचिए, अब आप सोच रहे हैं भाई 3D क्या होता है, थर्ड डायमेंशन नहीं, वो कंप्यूटर और टीवी वाला जनरेशन में नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको लिटरेचर में बता रहा हूँ 3D। जो यहाँ पर 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 और D का मतलब हो जाएगा डिफिनीशन, माने 3 डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल। तो एक डिफिनीशन मैं आपको और बताऊंगा, बचा जो 2 रहेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाकर उसमें आपको 2 क्लियर करा दूंगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। अगला जो है वो हमारा है इम्परेटिव। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सुना ही होगा आपने। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आप लोग हमें समय दीजिए मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगा। आप हमें समय दीजिए मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगा, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, पसंद आए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए भाई। ये चीज़ तो मैं शुरुआत में बताया था, मैं फिर बीच में बता रहा हूँ। हाँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक दबाइए। भाई डांट नहीं रहा हूँ मैं, घबराइएगा मत, चुप रहिए, शांत हो जाइए। मैंने कहा भाग जाइए, मैंने कहा चुप रहो। सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, दवाई को समय समय पर लो। हाँ, माँ बाप का कहना मानो, सड़क पर मत खेलो, बीड़ी सिगरेट या धूम्रपान मत करो। हाँ,
इस तरह से ड्राइविंग मत करो, फूल मत तोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, वैसे करो, वैसे करो, ये सब क्या है? दीज आर सेंटेंसेस, राइट? दीज और सेंटेंसेस, यही तो वाक्य हैं हम जो अपने दैनिक बोलचाल में प्रत्येक दिन बोलते हैं। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा कर रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस का। जी हाँ, जिसको हिंदी में आप देख रहे होंगे आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। समझ रहे हैं? आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य, तो जब भी मैंने स्टेटमेंट दिया सब के सब इसी वाक्य के हैं, है ना? माने आपने सुना होगा ऐसे वाक्य, आपने पढ़ा होगा ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, है ना, परामर्श या निषेधता का बोध होता है, वो क्या है? वही आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव तथा निषेधता का बोध होता है, वही जो है क्या? आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। इंग्लिश में जान लीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, request, suggestion and negation is known as imperative sentence. Listen it again. A sentence that expresses an order, command, request, advice, suggestion and negation is known as imperative sentence. माने ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव तथा निषेधता का बोध होता है, वही इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, है ना? जैसे डोंट टीच अस, हमें मत पढ़ाइए, है ना? आपने बोल दिया कि डोंट टीच अस, हमें मत पढ़ाइए, है ना? या दूसरा वाक्य देखिए, टेक मेडिसिन इन टाइम, डोंट abuse others, get up early in the morning. और देखिए, नो स्मोकिंग, ठीक? स्टडी सम, ठीक है? अब देखिए मैंने एग्जाम्पल कई सारे यहाँ पे लिख दिए। पहले देखिए डोंट टीच अस, हमें मत पढ़ाइए। हाँ, जैसे लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑर्डर का थोड़ा सा यहाँ पर सेंस आ रहा है, ऑर्डर, है ना, कि हमें मत पढ़ाइए। कोई है जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का, वो बोला कि हमें मत पढ़ाइए, तो ऑर्डर का सेंस आया। और तो ये इस प्रकार से ये ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया। ये देखिए टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब दवा को समय पर लें, दवा को समय समय पर ले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है ना? कहीं ना कहीं आपको एडवाइस दिया, सलाह दिया जा रहा है ना? तो ये आपका एडवाइस यहाँ पे डिनोटिंग वर्ड है, सेंटेंस है, तो ये एडवाइस हो गया। ठीक है, अगला है करेक्ट, डोंट एब्यूज अदर्स, किसी को, अन्य लोगों को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पर आप इसको जो है कमांड भी कह सकते हो, हाँ, इसको आप ऑर्डर भी कह सकते हो, या फिर आप इसको निगेशन भी कह सकते हो। माने किसी चीज़ को ना करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है इस काम को मत करो भाई, किसी को गाली मत दो। क्यों दोगे गाली भाई? अगर आपने दिया वो देगा, झगड़ा हो जाएगा और मारपीट हो जाएगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ नहीं, बाद में आप भी पछताओगे, वो भी पछताएगा। गाली मत दो भाई किसी को, गंदी बात है भाई, वैसे गाली देना बहुत बड़ी गंदी बात है। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम कमांड भी मान सकते हैं, ऑर्डर भी मान सकते हैं, निगेशन भी मान सकते हैं, और हम सजेशन या एडवाइस भी मान सकते हैं। लोग ऐसे कि बेटवा केहू गाली जिन, ऐसा भी आपने सुना होगा गांव में कि किसी को गाली मत दीजिए, वो सलाह भी होता है मम्मी पापा का या आपके पेरेंट्स का। ठीक है, आगे देखिए, गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए यहाँ पे है गेट अप
अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में जल्दी उठिए, है ना, सुबह में जल्दी उठिए। आप इसको चाहे एडवाइस मान लीजिए, ठीक है, चाहे इसको आप एडवाइस, चाहे इसको आप सजेशन मान लीजिए, सजेशन, है ना, सजेशन, सजेशन लोग बोलते हैं लेकिन सजेशन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, सजेशन, राइट। चलिए ये हो गया। अगला देखिए, नो स्मोकिंग, धूम्रपान मत करो, है ना, बीड़ी सिगरेट मत पियो, या ये सब तमाम चीज़ें जो होती हैं नशीली, इन सब का प्रयोग मत करो। ये सब कहीं ना कहीं मना किया जाता है, आपको डांटा जाता है ना करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये भी आपका निगेशन हो गया, माने निषेधता का बोध, किसी काम को ना करने का बोध करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला है स्टडी सम इंस्पिरेशनल बुक, कुछ प्रेरणा स्रोत, कुछ प्रेरणादायक किताबों को पढ़िए ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सजेशन है, यहाँ पर भी सजेशन है, राइट, या फिर इसको आप एडवाइस भी कह सकते हैं। तो ये प्यारे छात्रों ऐसा वाक्य आपको मिलेगा। और एक चीज़ नोटिस करने वाली इसमें सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, कि ऐसे वाक्यों में कर्ता यू जो होता है, सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज कंसील्ड, वो छुपा रहता है। यू देखिए, जब डोंट टीच अस, हमें मत पढ़ाइए, माने किसी दूसरे मतलब सेकंड पर्सन से कहा जा रहा है कि आप हमें मत पढ़ाइए, है ना, यू से कहा जा रहा है। हाँ, या टेक मेडिसिन इन टाइम, दवाई समय पर लीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति माने सेकंड पर्सन से ही का, माने यू जो होता है इसमें कहीं ना कहीं छिपा रहता है। ठीक, एक चीज़ और इसको पहचानने का एक और तरीका है कि यह जो है इसके वाक्य के लास्ट में, इसके वाक्य के भी लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है, फुल स्टॉप, ये डॉट, इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ये जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है उसके भी लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे निगेटिव हो। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगता है, अन्य सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है। तो एक चीज़, दूसरा चीज़ कि इसमें कर्ता यू हमेशा छिपा रहता है। डोंट एब्यूज अदर, दूसरे को गाली मत दो, शायद आपसे कहा जा रहा है सेकेंड पर्सन से। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, ये भी शायद आपसे ही कहा जा रहा है। हाँ, नो स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान मत करो, आपसे ही कहा जा रहा है, सेकेंड पर्सन से ही कहा जा रहा है, ठीक है। या स्टडी सम इंस्पिरेशनल बुक, कुछ महत्वपूर्ण किताबों को पढ़िए। तो ये प्यारे छात्रों आपके हो गए 3D। जी हाँ, 3D ट्रिक है आपका, या 3D इसको आप टॉपिक मान लीजिए, क्योंकि 5 का पंच चल रहा था, लंबा टॉपिक था, इस वजह से इसको मैंने शार्ट आउट कर करके जो 3D में चेंज कर दिया। तो आज के 3D में आपने जाना सेंटेंस के, हालांकि आपने 5 सेंटेंस के नाम तो जान गए, लेकिन आप क्लियर कट जो पूरा डिफिनीशन और एग्जाम्पल जाना हो 3D में जाना। मैंने सबसे पहला आपने असर्टिव जाना, उसके बाद आपने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, लास्ट में आपने जाना इंपरेटिव सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल। तो प्यारे छात्रों, जाते जाते बस आपसे एक छोटा सा निवेदन कि वीडियोस को आप देखिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए ताकि सब लोग पढ़ें और हमें लाइक करें, ठीक है। तो आपसे अलविदा लेते हैं, गुड बाय एंड सब बखैर।